लेकिन व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि जी जो एप्लीकेशंस हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के लिए वो लेना स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोग 1 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या फिर एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के लिए हो, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास जो है वो CNSE कार्ड होना चाहिए और आपकी उम्र 18 से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाना है और उसके बाद आप लोगों को मेरे चैनल जिसका नाम है बिजनेस विद अली, इसको सब्सक्राइब करना है। और जैसे ही आप लोग इस लिंक पे आएंगे आपके पास ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा। आप लोगों ने क्लिक टू अप्लाई, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है तो आपके सामने एक और नया जो है वो पेज ओपन होके आ जाएगा। इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा जिसके अंदर आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो अप्लाई फॉर लोन, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने वाज़ा डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि फ़र्ज कर्ज स्कीम के पिछले मरले की तमाम दरख्वास्त देनदारान के लिए मतला किया जाता है कि लोन स्कीम के पिछले फेज़ के जो भी कर्जे की दरख्वास्त कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि स्कीम को सार्फिन के लिए ज़्यादा आसान बनाने के लिए स्कीम का जायज़ा लिया जा रहा था। अब हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का आगाज़ कर दिया है जो सूद से पाक कर्जे भी दे रही है। तो इनका कहना है कि जी जो जिन लोगों ने पहले दरख्वास्तें दी हुई थी उनके लिए अब दोबारा दरख्वास्त देना लाजमी होगा। वो पहली वाली दरख्वास्त जो है वो नाकाबिले कबूल होगी। तो अगर आप लोगों ने भी पहले अप्लाई किया हुआ था तो आप दोबारा अप्लाई करें, वो आपकी दरख्वास्त कबूल नहीं होगी। तो उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। इंस्ट्रक्शंस में आपको ये बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि इसके बगैर आप अपनी दरख्वास्त को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जी, पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें होनी चाहिए, कौमी शनाख्ती कार्ड सामने वाला हिस्सा, पिछले वाला हिस्सा, ताज़ा तरीन तलीमी डिग्री, असनाद, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD जो भी आपके पास है आपकी क्वालिफिकेशन वो आप लोगों ने रख लेनी है पास। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपका कहीं का कोई काम का तजर्बा हो तो उसका सर्टिफिकेट, लाइसेंस, किसी तजरती इदारे या चैम्बर के साथ रजिस्ट्रेशन अगर लागू हो तो मौजूदा कारोबार की सूरत हाल में मुतल्लिका चैम्बर, तजारती इदारे या यूनियन की जानब से कर्ज की फराहमी के लिए तजवीज़ी ख़त दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास मंदरजा झैल मालूमात का होना लाजमी है। आप लोग इस पे क्लिक करके आप लोग वो मालूमात वाला पेज भी ओपन कर लें। उसके बाद नेशनल टैक्स नंबर अगर आपके पास नहीं है तो बर करम इस लिंक पर रजिस्टर करें। नेशनल टैक्स नंबर अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आप हासिल करें। मौजूदा पते पर आने वाले बिजली के बिल का शनाख्ती कार्ड सार्फ नंबर, मौजूदा दफ्तर के पते पर आने वाले बिजली के बिल का शनाख्ती सार्फ नंबर अगर काबिल इतलाक हो तो आपके नाम रजिस्टर हुई किसी भी गाड़ी का मुकम्मल रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हो आपके पास, करीबी रिश्तेदार के अलावा किसी भी 2 अफराद के नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर। नए कारोबार की सूरत में माहाना कारोबारी आमदनी, कारोबारी अखराजात, घरेलू अखराजात और दीगर आमदनी के तखमीने, जबकि मौजूदा कारोबार की सूरत में हकीकी कारोबार आमदनी, कारोबारी अखराजात और घरेलू अखराजात और बाकी आमदनी भी आप लोगों ने लिखनी है। प्लीज़ नोट, दरख्वास्त जमा करवाने के लिए साइन अप करें। जिस मोबाइल नंबर पर बैंक आपसे रब्ता करेगा उस नंबर का आपके नाम पे होना ज़रूरी है। मज़कूरा बाला मालूमात की दस्तियाबी की सूरत में ये दरख्वास्त मुकम्मल करने में कम से कम 15 मिनट दरकार होंगे। आप फार्म एक बार में भी मुकम्मल करके जमा करवा सकते हैं या बाद में जमा करवाने के लिए ड्राफ्ट महफूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये हैं जी इनकी इंस्ट्रक्शन। ये कुछ टैक्स के वाले से इंस्ट्रक्शन है, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद जो है वो आप लोग अपनी एप्लीकेशंस को स्टार्ट करेंगे। याद रखिए ये नादरा से वेरीफाई करते हैं तो आप लोग अपना डाटा बिल्कुल ठीक तरह से इंटर कीजिएगा। आप लोग अपनी दरख्वास्त को एक दफ़ा में ही कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोग एक दफ़ा में नहीं कर पाते हैं, कहीं जगह पे अटक जाते हैं कि जी वो चीज़ हमारे पास अभी नहीं मौजूद है, तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं ताकि बाद में आप उस एप्लीकेशन को एडिट करके बाकी का जो काम रह जाता है उसको फिल करके सबमिट कर सकें। तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन जब उसके लिए दिया गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना जब 14 इंचों का शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद CNSE की इशू डेट इंटर करनी है। उसके बाद टेयर इंटर करना है कि आप लोगों ने किस टेयर के लिए अप्लाई करना है, तो वो हम कर लेते हैं।
तो हमारे पास दरख्वास्त का पहला स्टेप आ चुका है जिसमें ज़ाती मालूमात इंटर करनी है। याद रखिए मैंने पहला टियर सेलेक्ट की यानी कि 5 लाख वाला, तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे आप लोगों ने उसके हिसाब से अपनी जो वो सेटिंग देख लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट बैंक, इसके ऊपर आप लोगों ने अपना बैंक सेलेक्ट करना है कि किस बैंक के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी मैं जी बैंक ऑफ पंजाब से अप्लाई करूँगा। तो उसके बाद एफएमआई यानी कि इनके अंदर एक सब बैंक्स होंगे, सब कैटेगरीज़ होंगी, जैसे कि अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस है, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, जिनके थ्रू आपको कर्जा दिया जाएगा। तो मैं जो है वो बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेंट का नाम लिखना है, उसके बाद उसका सीएनसी की एक पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये हमारे पास जो है अभी जी नेक्स्ट पेज आ चुका है जिसके अंदर हमें पर्सनल मालूमात देनी है। याद रखिए मैंने 5 लाख वाला सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे 5 बैंक्स मौजूद हैं जिनके थ्रू आपको ये कर्जा दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप लोगों ने एमएफआई का नाम लिखना है, जो कि इनके सब कैटेगरीज होंगी इसके अंदर। जैसे कि इसके अंदर अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस आ जाता है, और इसके बाद नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम आ जाता है। तो मैं यहाँ पे अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि बैंक ऑफ पंजाब से लिंक होगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। उसके बाद तारीख़ पैदाइश लिखनी है जो कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर होगी। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है आप लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद आपके ज़ेर खवालत अफराद की तादाद कितनी जिनकी आप परवरिश कर रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड के पिछले हिस्से की तस्वीर। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है शनाख्ती कार्ड की इजरा की तारीख, जिन्स आपकी क्या वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दरख्वास्त गुजार के वालिद या शोहर का नाम वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। मैरिटल स्टेटस आप लोग लिखेंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। सिटीजनशिप आप लोगों ने लिखनी है। रेजिडेंस नॉन रेजिडेंस तो रेजिडेंस ही हम लोग बिल्कुल। उसके बाद जी आपका मज़हब क्या है तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कोई डिसेबिलिटी है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है यस और नो करके। तालीम आपकी कितनी है वो आप लोगों ने लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों की कोई डिग्री है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करनी है। आपके पास कोई हुनर है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। आपने अपना मौजूदा पता यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मौजूदा सूबा आपका कौन सा है वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिवीज़न कौन सी है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद तहसील कौन सी है वो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिवीज़न लिख दी, यहाँ पे मैम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास तहसीलें आ जाएंगी, वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे आप मौजूदा या मुस्तकिल पता अगर आपका कोई तब्दील है तो वो आप लोग लिखेंगे। उसके बाद मुस्तकिल सूबा अगर आपका बिल्कुल सेम ही है तो एज़ अबव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपकी माहाना आमदनी और माहाना घर के अखराजात ये आप लोगों ने लिखने हैं। और उसके बाद आपके पास आ जाएंगी कारोबार की मालूमात। इसके अंदर आप लोगों ने कारोबार की नौइयत लिखनी है, आपके कारोबार की मरकज़ी हैसियत कितनी है, क्या काम आपका है वो आप लोगों ने लिखना है। किस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं वो आप लोग लिखेंगे। आपका कोई सब सेक्टर है, कोई ज़ैली शोबा है तो वो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे। कारोबार का नाम लिखेंगे आप लोग। कारोबार की तफसीलात आप लिखेंगे यहाँ पे। तजर्बा आपका उस कारोबार के अंदर वो आप लोग लिखेंगे। माहाना कारोबारी खर्चात कितने हैं वो लिखेंगे। उसके रिलेटेड जो भी दस्तावेज़ात हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे लगानी है। उसके बाद आप लोगों ने कर्ज़ की तफसीलात लिखनी है, कितना आपको लोन चाहिए, मतलूबा रकम आप लोगों ने लिखनी है। जी मैं कहता हूँ मुझे 5 लाख की चाहिए, वो आप लोगों ने रकम लिखनी है। और उसके बाद आप लोगों ने लोन का पीरियड सेलेक्ट कर लेना है कि 1 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए। उसके बाद फाइनेंसिंग की सब तफसीलात हैं, यानी कि अगर आप लोगों ने किसी और ऑलरेडी बैंक से किसी से लिया हुआ है लोन तो वो आप लोगों ने यहाँ पे तफसीलात देनी है। अगर आपने नहीं लिया हुआ तो बस इसको छोड़ देना है ऐसे ही, और इन दोनों को चेक करके आप लोगों ने सबमिट कर देना है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी फिल आउट नहीं किया है, कोई खाना भी हम लोगों ने फिल नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो जैसे ही आप लोग ओके करेंगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी और आपकी एप्लीकेशन पे बहुत जल्दी जब वर्किंग भी ये स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह के कोई मज़ीद
क्वेश्चन देखना चाहते हैं या कोई मसला आ रहा है यहाँ पे, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो 25 लाख वाला और 75 लाख वाले लोन को अप्लाई करने का तरीका भी आपको सिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।